वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अमित चौधरी है और आज मैं आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जो मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले 99% लोग हो सकता है फेल हो जाएं। और मैं आज चैलेंज कर रहा हूं स्टूडेंट्स के अलावा उन फैकल्टीज को, उन टीचर्स को भी जो इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब दें। A mother beats up her daughter because she was drunk। और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब देने में हो सकता है गलती कर दें। एक मां अपने बेटी को पीटती है क्योंकि वो ड्रंक है, क्योंकि वो नशे में है। क्वेश्चन उठता है, हु वाज ड्रंक? कौन नशे में है, द मदर और द डॉटर? मां नशे में है कि बेटी? अब इस सवाल का जो आप जवाब देंगे वो जवाब ले जाएगा आपको एक ऐसे रूल के तरफ जो प्रोनाउन चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है और नरेशन चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। और ये रूल गोल्डन रूल्स में से एक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मदर बीट्स अप हर डॉटर, एक मदर मारती है, पीटती है अपनी बेटी को बिकॉज शी वाज ड्रंक, क्योंकि वो ड्रंक थी, तो कौन ड्रंक है? तो हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग बोले डॉटर, राइट? कि मां नहीं, बेटी ड्रंक थी। लेकिन मैं आपको यहीं पर बता दूं कि आप जो जवाब दे रहे हैं कि मदर ड्रंक थी या डॉटर ड्रंक थी, अगर आप डॉटर बोल रहे हैं तो आप ग्रामर के हिसाब से गलत जवाब दे रहे हैं। आप जो जवाब दे रहे हैं सिर्फ अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मदर ड्रंक नहीं हो सकती है, बेटी ड्रंक होगी, इसीलिए आप यहाँ पर बेटी यानी डॉटर को चुन रहे हैं। लेकिन ग्रामर का रूल कहता है कि यहाँ पर इस जगह पर शी को लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शी लगाकर आप कभी फैसला नहीं कर पाएंगे कि ये शी मदर के लिए आ रहा है या डॉटर के लिए आ रहा है। और इस शी के जगह आपको नाउन को दोबारा लगाना चाहिए, यानी आपको यहां पर लिखना चाहिए द डॉटर या द मदर। जो भी आपको ड्रंक लगी या जो भी आपको पता है कि ड्रंक है, उसका नाम यहां पे लिखिए। मतलब ये एक ऐसा ग्रामर का क्वेश्चन है जिसमें नाउन के बाद प्रोनाउन को यूज करना गलत माना जाएगा, जो कि जनरल रूल है कि नाउन के बाद आगे प्रोनाउन यूज होता है। लेकिन यहां पर अगर तुम शी यूज कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शी मदर के लिए भी आ रहा है और डॉटर के लिए भी आ रहा है। तुम कतई फैसला नहीं कर पाओगे कि ये मदर के लिए है या डॉटर। अगर मैं तुमसे एक दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछूं कि अ सन इज बीटन a son is beaten up by his father because he is drunk। और फिर तुमसे पूछूं कि कौन ड्रंक है, तो अगेन हो सकता है कि तुम में से ज्यादातर लोग बोलो कि सन ड्रंक है, क्योंकि ये तुम अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बोल रहे हो। ये कतई जरूरी नहीं है कि इस लाइन से हम फैसला करें कि ये ही फादर के लिए आ रहा है या सन के लिए आ रहा है, क्योंकि तुम इस जगह पर शी को कनेक्ट कर रहे थे डॉटर से, जो कि ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट लाइन के शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और यहां पे तुम मान रहे हो कि ही जो बात कर रहा है सन के बारे में बात कर रहा है, जबकि सन सब्जेक्ट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही स्ट्रक्चर पे एक बार ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा जबकि इसमें ये प्रोनाउन सब्जेक्ट को डिनोट करेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। या तो दोनों केसेस में ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा या तो दोनों केसेस में ये सब्जेक्ट को डिनोट करेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। इन दोनों जगह पर ही और शी का यूज गलत है। यहां भी तुमको ही के जगह या इसके बगल में ब्रैकेट में तुमको लिखना पड़ेगा द सन या द फादर, जो भी तुम लिखना चाहते हो। उसी तरह अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि अ कार हिट्स अ ट्री, एक कार एक ट्री को हिट करता है, और फिर अगले लाइन में बोलो, तुमको यहां फुल स्टॉप लगा दूं और अगले लाइन में बोलो इट गेट्स डैमेज, ये डैमेज हो जाता है। तुमसे पूछो कि व्हाट गेट्स डैमेज, तो तुम तुरंत बोलोगे कार, क्योंकि तुम्हारे नजर में ट्री की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर उसी ट्री को हटाकर वहां पर मैं ताजमहल या लाल किला लिख दूं या तुम्हारे घर का गेट लिख दूं, तो तुम्हें तुरंत उसकी चिंता हो जाएगी।
इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो इट है ये कभी फैसला नहीं हो पाएगा कि ये कार के लिए आ रहा है या वो ट्री के लिए आ रहा है, ये दोनों के लिए आ सकता है। तो क्या डैमेज हुआ ये हमको नहीं पता चला इस सेंटेंस, इसलिए यहाँ भी इट का यूज करना गलत है। इसके जगह द ट्री या द कार को हमको यूज करना पड़ेगा, या फिर आप इट लिखकर उसके बगल में ब्रैकेट में ही लिखकर उसके बगल में ब्रैकेट में शी लिखकर उसके बगल में ब्रैकेट में सन या डॉटर लगा सकते हो। ये जो रूल तुम देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ प्रोनाउन या रिडंडेंसी ऑफ प्रोनाउन, जहां पर प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। और ये कब आता है, ऐसा केस कब आता है, ऐसा केस कब आता है, ये समझने के लिए हम लोगों को तुरंत नरेशन चैप्टर पे जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये जो तुम प्रोनाउन का रूल देख रहे हो ये नरेशन से कैसे कनेक्टेड है इसको मैं तुरंत तुमको समझा रहा हूं। अगर मैं, जिन लोगों ने यहाँ पर नरेशन में थोड़ा बहुत भी वॉइस पढ़ा है, नरेशन में थोड़ा बहुत भी ये पढ़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, अभी मैं वॉइस की एक्टिव पैसिव की बात नहीं कर रहा हूँ, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं तुमको स्टेटमेंट दे दूं कि अमित, पहला स्टेटमेंट है, अमित सेड टू सुमित, कॉमा आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं, और तुमको बोलूं कि इसको डायरेक्ट से, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट में करो, तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे अमित टोल्ड सुमित दैट, और आई यानी कि फर्स्ट पर्सन को तुम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हो, और सब्जेक्ट अमित यानी थर्ड पर्सन है, उसके लिए जो प्रोनाउन आता है वो ही आता है, और एम जो है वो वाज में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, और इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब अगर तुमसे मैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछूं एग्जाम में, अमित सेड टू सुमित, देखना मैं कैसे वायरस की बात कर रहा हूं जो नरेशन के अंदर छुपा हुआ है, और इस वायरस के कारण नरेशन के सारे रूल अप्लाई करने के बाद भी अभी 3 स्टेटमेंट्स आएंगे और तीनों का आंसर गलत आएगा। इसको अगर मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने बोलूं तो तुम बोलोगे अमित टोल्ड सुमित दैट, और यू जो है यहाँ पर ही हो जाएगा, तो ही वाज ड्रंक हो जाएगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, ये जानते हैं आप बेसिक रूल, और यू का यहाँ पर ही वाज रॉन्ग हो जाएगा। और अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं तीसरे नंबर पे कि अमित सेड टू सुमित, अमित सुमित को बोला ही इज रॉन्ग, अब यहां पर ये लोग किसी तीसरे आदमी मोहित के बारे में बात कर रहे हैं कि वो गलत है, तो इसको अगर तुम इनडायरेक्ट में करोगे तो तुम लोग करोगे अमित टोल्ड सुमित, और ज्यादातर लड़के यहाँ पे जानते हैं कि ही में नो चेंज होता है थर्ड पर्सन में, यानी ही का ही रह जाएगा, बस यहाँ इज का वाज। तो अब तुम गौर करो गलती क्या है, गलती एक बहुत बड़ी गलती की तरफ मैं तुम्हारा इशारा करने वाला हूं, और गलती ये है कि जब पहली लाइन में अमित खुद को गलत बोल रहा है तब भी ही आ रहा है, दूसरे लाइन में जब अमित सुमित को गलत बोल रहा है तब भी ही आ रहा है, तीसरे लाइन में जब अमित जब तीसरे आदमी मोहित को गलत बोल रहा है तब भी ही आ रहा है। तो अगर मैं तुमको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ये वाला ये वाला या ये वाला एग्जाम में दे दूं और तुमसे पूछूं कि गलत कौन है, अमित के सुमित, तो तुम कभी फैसला नहीं कर पाओ। क्या समझे, इसका मतलब यह है कि नरेशन में जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, जब भी थर्ड पर्सन सेम जेंडर, जब भी ये थर्ड पर्सन सेम जेंडर हो, यानी कि दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो या दोनों निर्जीव नॉन लिविंग हो, तो आप यहां पे प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। इस प्रोनाउन के जगह या इसके बगल में ब्रैकेट में आपको अमित लिखना पड़ेगा, इसमें आपको इसकी जगह या बगल में ब्रैकेट में सुमित लिखना पड़ेगा, और इसमें इसकी जगह अगर आप कुछ नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि तीसरा आदमी जो ना अमित है ना सुमित। तो एग्जाम में अगर मैं आपको ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दूं और इसके 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में एक में सिर्फ ही लिख कर दूं और एक में ही के जगह अमित लिख के दूं या ही के बगल में अमित लगा के दूं, तो आपको ही के बगल में अमित वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा, या ही के जगह जिसमें अमित रहेगा वो चुनना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पर ही को यूज करना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब भी, तो याद रखना रूल मेनली ये कहता है,
रूल ये कहता है कि जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन और सेम जेंडर प्रोनाउन, सेम जेंडर नाउन, थर्ड पर्सन में हो, जैसे कि मतलब जो थर्ड पर्सन का मतलब हो गया कोई तीसरा आदमी हो, तो आप बोलिए कि जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन सेम जेंडर हो, किसी तीसरे आदमी के बारे में बात हो और दोनों या तो लड़का हो या तो लड़की हो या नॉन लिविंग हो, सेम जेंडर हो, तो आगे प्रोनाउन का यूज करना गलत है। आगे प्रोनाउन को यूज नहीं किया जा सकता है, प्रोनाउन का यूज करना गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि जब आपके साथ मैंने पिछला सवाल देखा था तो उसमें आप लोगों ने गौर किया होगा, उस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने अभी देखा था, अगर मैं आपको उसमें ले जाऊं तो जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें एक बात हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें यही रूल अप्लाई हो रहा था। इसमें भी आपके पास ये मदर और ये डॉटर दोनों थर्ड पर्सन, तो प्रोनाउन के रूप में दोनों थर्ड पर्सन है क्योंकि दोनों के लिए शी का यूज होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों थर्ड पर्सन तो है ही, और साथ में दोनों थर्ड पर्सन तो है ही और साथ में दोनों फीमेल हैं। अब अगर ये दोनों फीमेल हैं तो इन दोनों के लिए आगे शी का यूज करना गलत है। इसी तरह अगर यहां पर आ सन या आ फादर आ जाता और इसके डॉटर के जगह आ सन आ जाता तो ये दोनों भी सेम जेंडर के हो जाते, मेल हो जाते, यहां भी आगे ही का यूज गलत हो जाता। और अगर दोनों नॉन लिविंग हो जाएंगे, जैसे कार हो जाएगा और ट्री हो जाएगा, तो वहां भी इट का यूज गलत हो जाएगा। तो जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम जेंडर के हों तो उनके लिए तुम एक्चुअली आगे प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हो। और ये बात को ध्यान रखना, ये बात बताता है कि कभी कभी प्रोनाउन से ज्यादा नाउन को रिपीट करना ही सही होता है, खास तौर पे इस केस में। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे और फिर हम लोग इसी तरह के इंटरेस्टिंग गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर लेकर आएंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक्स अ लॉट।